आज हमारे ऑफिस में मुंबई से आए कैलाश मासूम जी, जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और बुद्धांजलि के निदेशक भी हैं और साथ साथ पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड से जुड़े हैं और करीब 13 वर्षों से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े सम्मानित लोगों का सम्मान करते आ रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और इनके साथ समाजसेवी और फिल्म निर्माता कलीराम तोमर, जिनके द्वारा बनाई गई फिल्म सच की जीत बनाई, जो कि 5 जनवरी 2024 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कैलाश जी, अभी दिल्ली में जो भारत सम्मान कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसका थीम क्या है और पूर्व में आपने किन किन हस्तियों को सम्मानित किया है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम कैलाश मासूम है, मुंबई से हूँ। और पिछले 13 साल से 12-13 साल से हम लोग अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं। और अवार्ड फंक्शन करने का जो सबसे मुख्य मकसद होता है वो ये होता है कि जो समाज में जो लोग अच्छे काम करते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो फिल्म हो, कला हो, आर्ट हो, और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम हम लोग करते हैं ताकि उनको उत्साह मिले। और अच्छे काम करने वालों को भी वैसे भी सम्मानित करने की ज़रूरत होती है और करना भी चाहिए। तो उस समय जब 12-13 साल पहले हम अवार्ड फंक्शन करते थे तो बहुत इक्का दुक्का ही अवार्ड्स होते थे स्टेट में, लेकिन अब तो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं और ये होने भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अवार्ड मतलब एक तरीके से किसी का सम्मान करना कोई गलत चीज़ नहीं होती है, सम्मान करना चाहिए। जो लोग हर अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो बस हमने स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे लोगों को दिया है। साइना नेहवाल जी को दिया है, मैरी कॉम को दिया है, ग्रेट खली को दिया है, धनराज पिल्ले जी को, आरपी सिंह जी को क्रिकेटर, ऐसे तमाम लोगों को दिया है। धर्मेंद्र जी को दिया है, दिलीप साहब को दिया है। और ऐसा कोई स्टार शायद बहुत कम बचे हैं जिनको हमने सम्मानित नहीं किया, सबको सम्मानित किया। अलग अलग क्षेत्र में हमने सबको सम्मानित करने का काम किया है। तो अभी हमारा एक 20 तारीख को दिल्ली में भी अवार्ड फंक्शन है, भारत सम्मान के नाम से, न्यू महाराज सदन में। और यहाँ भी कई हस्तियाँ, चाहे राजनीतिक की भी कई हस्तियाँ आ रही हैं और बॉलीवुड से भी कई हस्ती हैं, अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करते हैं, उनको कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। अब एक कहावत भी है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनल बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको कोई जानता नहीं है। बुराई, जब कोई चीज़, वो बुरा कोई घटना घट जाती है तो लोग उसको बहुत प्रचारित करते हैं, बहुत टीवी में दिखाते हैं, बहुत उसका पब्लिसिटी करते हैं। लेकिन जो अच्छे काम करते हैं उनको कम पब्लिसिटी मिलती है, कम प्रोत्साहित मिलती है। तो कम से कम उनको आगे लाने का काम हम लोग करते हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं और जितना हो सकता है कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे जो परम मित्र हैं हमारे कलीराम तोमर जी, इनकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म सच की जीत 5 जनवरी को रिलीज़ हो रही है पूरे देश में। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो जुडिशरी से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है और कहीं ना कहीं एक एंटरटेनिंग फिल्म है। बड़े लोगों ने, कलाकारों ने उसमें काम किया है। अभी जूनियर महमूद साहब, जिन्होंने, जो कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, अभी कुछ समय पहले ही उनकी एक मृत्यु हुई है, ये बड़ा दुखद है। और वो उनकी आखिरी फिल्म थी सच की जीत। और इस फिल्म में उनके साथ आखिरी वक्त उन्होंने, कलीराम तोमर जी उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो इनके साथ कैसे उन्होंने आखिरी वक्त गुजारे और कैसा उनके साथ अनुभव था, जिन्होंने महमूद जी से लेकर के राजेश खन्ना जी से लेकर के तमाम बड़े स्टारों के साथ बचपन के रोल निभाए हैं और फिर इतनी उम्र में आकर के और लास्ट फिल्म कलीराम तोमर जी के साथ उन्होंने की है। तो कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का, कैसे व्यक्ति थे, कैसा स्वभाव था, ये स्वयं आपको कलीराम तोमर जी बताने वाले हैं। और 5 तारीख को इनकी फिल्म सच की जीत पूरे देश में रिलीज़ हो रही है, हिंदी फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ तोमर साहब बताइए कि कैसा आपका अनुभव था
जब जब आप पहली बार उनसे मिले जूनियर महमूद साहब से और फिल्म का ऑफर किया, तो ये किस तरीके से बात बनी एक दूसरे के साथ? दरअसल जूनियर महमूद साहब का मैं शुरू से प्रशंसक रहा हूँ। जो उनकी बचपन की फिल्में थी हम देखते थे शुरू में, अभी बच्चे ही थे। उनकी उम्र 67 साल है, मेरी 63 साल है। तो जब बचपन में हम पढ़ते थे तो उस समय से हम उसको देखते थे और एक चुलबुला बच्चे की तरह वो कार्य करते थे, बहुत अच्छे थे। और कभी सोचा भी नहीं था कि जूनियर महमूद साहब से हमारी मुलाकात होगी। तो बड़े होकर अभी हमें उनसे जानकारी हुई। मेरे एक दोस्त हैं शंकर देशमुख जी, मैं उनके साथ में जूनियर महमूद साहब के यहाँ पर गया था और उनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जो उनका मिलने का तरीका था, बात करने का तरीका था, तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ। तो वहीं पर हमने डिसाइड किया कि जूनियर महमूद साहब को लेकर हम एक फ़िल्म बनाएंगे। और फिल्म को बनाने में हमको कामयाबी तो मिल गई है और 5 जनवरी को वह सिनेमा पर रिलीज भी होगी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उस फिल्म को जो जूनियर महमूद साहब ने मुख्य भूमिका निभाई है, उसको आप देख नहीं पाएंगे। उनकी ये आखिरी फिल्म है। और मैं अपनी विशेष दृष्टि टीवी और प्रोडक्शन की तरफ से और जो मेरी सच की जीत की फिल्म की टीम है उनकी ओर से मैं अपने बड़े भाई और जो जूनियर महमूद साहब जिन्होंने अपना एक छाप छोड़ दी है। 1913 में फिल्में बनना शुरू हुई थी बॉलीवुड में और आज 2023 है। इस 110 साल के पीरियड में ना तो ऐसा कोई कलाकार अभी हुआ है और ना ही कोई आगे ऐसा कलाकार होने की उम्मीद है। जो छाप जूनियर महमूद साहब ने इस देश में और विदेश में छोड़ दी है, फिल्मी दुनिया में छोड़ दी है, ऐसे कलाकार कभी सदियों में पैदा होते हैं। तो मैं अपने फिल्म की टीम की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और परसों उनके घर पे प्रोग्राम है, उनका शोक सभा है, तो उसमें मैं शामिल हूँगा। लेकिन मेरा सिर्फ दुख यही है कि उनकी ये जो फिल्म आखिरी में रही है सच की जीत, उसको देख पाने में वो कामयाब नहीं हुए। और वो जो कुदरत का ये कहर है, कुदरत की बात है, जिसका जितना समय लिखा हुआ उतना ही होता है। तो कुदरत ने उन्हें अपने क्रूर हाथों से हमारे बीच से उठा लिया है। तो मेरी सच की जीत की जो फिल्म की टीम है सारी, उनकी ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है। जो फिल्म की बात की अभी कैलाश मासूम जी ने, मेरे भाई हैं, छोटे हैं। जब मैं मुंबई में गया था तो सबसे पहले मेरी मुलाकात कैलाश मासूम जी से हुई और इन्होंने मेरे को मुंबई के अंदर मतलब आगे बढ़ाने में बहुत पूर्ण योगदान दिया। लोगों से मिलाने में इन्होंने कभी भी मेरे को मना नहीं किया, सब लोगों से मेरे को मिलाते थे, तो मेरा उत्साह बढ़ता गया। तो इन्हीं के आधार पर मैंने उसको फिल्म को बनाने में कामयाबी मिली है। और फिल्म बहुत अच्छी है, इसमें क्राइम पर भी है, इसमें मनोरंजन भी है और कॉमेडी भी है। तो आज के जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए मैंने इस फिल्म को बनाया है और पारिवारिक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म इसमें बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस फिल्म में जो गौतम बुद्ध का अहिंसा का जो नारा है, हम उनको अहिंसा का नारे को लेकर हम चले हैं। तो हमने गौतम बुद्ध को शुरुआत में लिया है, गौतम बुद्ध जी को। इसके बाद में जो अदालत में जो केस होते हैं वहाँ पे जब कसम खाई जाती है, हमने भारत का संविधान की कसम खिलाई है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान रचा है, हमने इस फिल्म को भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर साहब को समर्पित किया, उनके संविधान को समर्पित किया है। क्योंकि जो संविधान बना है उस संविधान की जो लोग खिलाफत करते हैं, यह संविधान उनकी भी रक्षा करता है। और जो संविधान के समर्थक है उनकी तो रक्षा करता है। और समाज में जो किसी भी तबके का हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उन सबको संविधान में विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि सबको समानता का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है। तो हमने गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, हमने इस फिल्म को उनके लिए समर्पित किया है। और जूनियर महमूद साहब की आखिरी फिल्म है, हम इस फिल्म के तहत उनको भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। और जो हमारे पोस्टर रहेंगे उन पोस्टर में भी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। और 5 जनवरी को ये सिनेमा पर रिलीज हो रही है, तो आप लोग इसको देखें, आपको अच्छा लगेगा। परिवार के साथ आप फिल्म को देख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो फिल्में आ रही हैं वो परिवार के देखने लायक नहीं है। लेकिन हमने पारिवारिक फिल्म को इसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है, अच्छी फिल्म है। तोमर जी, जैसी फिल्म का टाइटल है सच की जीत, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है ये आपके ऊपर बीती हुई कहानी लगती है मुझे, क्या सच्चाई है? नहीं, मेरे पे बीती है नहीं बीती है वो तो कहानी बताएगी, तो उसमें पता चल जाएगा। किसी इंसान पे तो बीती हुई। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे
तो आपको खुद नजर आएगा कि मेरी अपनी कहानी है ये। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको परेशानी नहीं भुगतनी पड़ रही हो, उस पर उसको परेशान नहीं किया जाता, उसको मुकदमे दर्ज उसके खिलाफ ना किए जाते हो। जो भी प्रशासन के खिलाफ बोलता है या बदमाशों के खिलाफ बोलता है, लैंड माफिया के खिलाफ बोलता है, तो उन पे मुकदमे दर्ज करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान आज ऐसा नहीं है जो सताया हुआ ना हो। तो इस फिल्म को देख के हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि मेरी अपनी कहानी है ये। आप निर्माता भी हैं फिल्म के अंदर, आप गीतकार भी फिल्म के अंदर हैं, स्टोरी भी आपने लिखी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि स्टोरी आपकी की है, सच बता दीजिए। नहीं, वो तो आपका सोचने का तरीका है, वो तो अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपकी जो सोचने की जो मानसिकता है तो वो अच्छी है। वो तो किसी ना किसी में कोई ना कोई स्टोरी होती है, क्योंकि पहले काल्पनिक स्टोरी होती थी, लेकिन आज काल्पनिक स्टोरी जो महापुरुष थे हमारे कल्पना में रहकर उनको स्टोरी लिखा करते थे, उनमें फिल्में बनती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो वास्तविकता इतनी है, इतने अपराध बढ़े हुए हैं कि कल्पना की तो कहानी की कोई जरूरत ही नहीं है आजकल। तो आज तो रियली कहानी होती है तो उन पर फिल्में बनती हैं, तो यह भी रियल कहानी पे है ये भी। तो लेकिन मेरा ये कि जो होता है कुछ भी आपके साथ है, महानगर मेल आपके साथ है, और पूरी टीम आपके साथ है, जहाँ आप कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। महानगर मेल का बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर गहलोत जी मेरे दोस्त है, साथी हैं, पुराने हैं, इनका भी बहुत बहुत सहयोग मेरे को मिलता रहा है और आगे मिलता रहेगा, यही उम्मीद है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखकर आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाएं, और जो हमने कलाकार लिए वो सारे नए कलाकार थे उसमें, और पुराने कलाकार भी थे, उनको आप सब लोगों को जानते हैं। तो हमारा तो मेन मकसद ये है कि जो सच्चाई होती है उसी की जीत होती है लास्ट में, जो सच की जीत हमेशा होती है। और इसमें एक डायलॉग भी है, मैं आपको बता दूं, फिल्म में वो इंस्पेक्टर उसको बोलता है मुजरिम को जेल के अंदर कि हर नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से यह देश चलता है, और कोई भी गुनहगार कानून से नहीं बच सकता, इसलिए होती है सच की जीत। तो ये बहुत बड़ा हमने अपना डायलॉग दिया है उसमें, ये तो अच्छा लगेगा। इसमें अगर आप फिल्म को देखेंगे तो परिवार के साथ में इसको फिल्म को आप देखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कैलाश जी, आपका बहुत धन्यवाद। बम्बे से आप आए हमारे कार्यालय में, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपका अवार्ड होने जा रहा है, उसकी मैं पूरी तरह से आपको देंगे।